9 अगस्त 2018 को मुझे एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था जिस कार्यक्रम का शीर्षक था सवर्ण भारत छोड़ो। लेकिन इस नाम पर मुझे ऐसा लगा कि ये गैर संवैधानिक नाम है, इसलिए मैं इस आंदोलन में गया नहीं। आज इस देश में हम लोग संविधान को मान रहे हैं, इसलिए आज इस देश में सवर्ण भी इस देश में रह सकते हैं। सोचो, अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए संविधान को मानना बंद कर दे तो इस देश में एक भी सवर्ण रह नहीं पाएगा। आज इस देश में संविधान है, इसलिए सवर्णों के ऊपर भी कोई अत्याचार होता है, कोई अन्याय होता है तो वो अपने हक और अधिकार मांग सकता है। जिस संविधान के वजह से आप लोगों को हक और अधिकार मिल रहे हैं, उसी संविधान को जलाने का काम अगर इस देश में कोई करता है तो उसके ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार जब उसके ऊपर होंगे तो उसने संविधान में लिखे हुए उसके लिए जो अधिकार है उसकी मांग करना बंद कर देना चाहिए। और अपने मंदिरों में, अपने धर्म ग्रंथों में उसने अपने लिए हक और अधिकार मांगने चाहिए। आपके बेटियों के ऊपर कल को अगर कोई बलात्कार करता है तो मंदिरों में जाओ, अपने धर्म ग्रंथों से, अपने भगवानों से हक और अधिकार मांगो। बाबा साहब ने दिए हुए हक और अधिकार के तरफ मत आओ। हम लोग इस देश में बाबा साहब को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, इसलिए आज इस देश में सभी जाति धर्म के लोगों में एक मैत्री भाव निर्माण है और हम लोग इस देश में संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन इस देश में अगर कोई संविधान को जलाने का काम करता है तो हम उनको कहना चाहेंगे कि इस देश में संविधान है, इसलिए आप लोग आज जीवित बैठकर इस प्रोग्राम को सुन पा रहे होंगे। इस देश का संविधान मजबूत है। इस देश के संविधान को पूरे विश्व में इसका गौरव होता है। 2-4 आप जैसे लोगों ने इस संविधान को जलाया तो इस संविधान की इज्जत कम नहीं होने वाली। आज बाबा साहब अंबेडकर जी का पुतला लंदन में है, अमेरिका में है। बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्तियां पूरे विश्व में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पूरे विश्व में बाबा साहब अंबेडकर जी का गौरव है। बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में अपशब्द केवल आपके 4-5 लोगों ने बोल दिए तो बाबा साहब की गरिमा कम होने वाली नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर हमेशा के लिए इस देश में हमेशा के लिए उजागर रहेंगे और देश में ही नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब अंबेडकर जी का कारवा आगे बढ़ता रहेगा। आप जैसे 2-4 लोग बाबा साहब को कितना भी आप नीचे खींचना चाहोगे, बाबा साहब अंबेडकर कभी उनकी गरिमा, उनके पैरों तक भी आपके हाथ नहीं पहुंचने वाले। लेकिन जो काम इस देश में हुआ है, बाबा साहब के संविधान को जलाने का काम इस देश में जिन लोगों ने किया है, आज बाबा साहब को मानने वाले लोगों को ये जान लेना चाहिए कि आने वाले समय में ये लोग क्या चाहते हैं। जो हक और अधिकार बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को इस देश के संविधान में देकर गए हैं, ये हक और अधिकार वो हमसे छीनना चाहते हैं। जो शिक्षा के प्रावधान है, जो नौकरी के प्रावधान है, जो अच्छी व्यवस्था बाबा साहब ने हमको दी है, ये इस व्यवस्था को विरोध करते हैं और फिर से हमारे गले में हांडी और कमर में झाड़ू लगाने की व्यवस्था इस देश में ये निर्माण करना चाहते हैं। हमारे गले में जो टाई है, ये टाई इनके आंखों में चुभती है और इस टाई के जगह पर फिर से इस गले में कैसे हांडी बांधी जाए, इसका नियोजन ये संसद से कर रहे हैं। हमारे कमर में जो पट्टा लगा है वो पट्टा इनके आंखों में चुभता है और इस कमर पे फिर से कैसे झाड़ू बांधा जाए, इसकी योजना ये रोज संसद में से कर रहे हैं। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज संविधान को बचाने के लिए हम लोगों को अपनी अंतिम सांसों तक लड़ना होगा। इस देश में अगर इस देश का संविधान सुरक्षित है तो ही हमारे घर दार, हमारी नौकरियां सुरक्षित हैं। अगर इस देश की व्यवस्था हमको न्याय नहीं देती
और इसलिए मैंने तब भी आपको पहले इंटरव्यू में यही कहा था कि इस देश की व्यवस्था हमको न्याय नहीं देगी, और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म का आंदोलन इस देश में शुरू किया, ताकि इस देश के लोगों को अगर कोई न्याय नहीं दे पाता तो इस देश के बाहर आधा विश्व आपका दोस्त है। इन लोगों तक हमको जाना होगा। आज हमारे एक सैनिक को बचाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगर इस देश के वकील जा सकते हैं, तो इस देश के संविधान को बचाने के लिए हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं जा सकते? ह्यूमन राइट्स कमीशन जो इंटरनेशनल लेवल पे है, क्या हम वहां पर नहीं जा सकते? हमको वहां जाना होगा, क्योंकि इस देश की पूरी व्यवस्था छोटे से पद तक से लेकर राष्ट्रपति पद तक, ये सारे आरएसएस के लोग इसके ऊपर हावी हो चुके हैं, और ये हमको न्याय नहीं देंगे। अगर हम न्याय मांगने का काम करेंगे तो हमारे ऊपर ही देशद्रोह का मामला ये लोग दर्ज करेंगे, और हमारे युवकों को जो लड़ाई लड़ने वाले हैं उनको जेलों में डाल देंगे। और इसलिए हमको न्यायालयीन लड़ाई लड़नी है, संवैधानिक लड़ाई लड़नी है। बाबा साहब ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पे हमको चलना है। बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में जिन लोगों ने इस तरह की घोषणा दी है, ये देशद्रोह का काम है। संविधान निर्माता को इस तरह से अगर कोई अपशब्द इस्तेमाल करता है तो ये देशद्रोह का काम है। बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान को अगर कोई रास्तों के ऊपर आके जलाता है तो ये देशद्रोह का काम है। इतना बड़ा देशद्रोह होने के बावजूद भारत का प्रधानमंत्री चुप है, भारत का सुप्रीम कोर्ट चुप है। इसके लिए हम लोगों को विश्व के स्तर पर यूनाइटेड नेशन के लोगों के सामने ये सारी बातें रखनी होगी। जिस तरह से आज भारत के प्रधानमंत्री हर एक देश का दौरा करते हैं, अगर हम लोगों ने एक मेल भी यूनाइटेड नेशन के लोगों को डाल दिया, यूनाइटेड नेशन के लोग इसी भारत के प्रधानमंत्री को जवाब पूछेंगे कि आपके देश में संविधान को जलाया जाता है और आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। ये ताकत बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को दी है। इस देश की व्यवस्था 4 पिलरों के ऊपर खड़ी है। इस देश का पहला पिलर है इस देश की न्यायपालिका, दूसरा पिलर है प्रशासन, तीसरा पिलर है आपकी विधायिका, और चौथा पिलर है इस देश का मीडिया। इन 4 पैरों के ऊपर इस देश की व्यवस्था खड़ी है, और मुझे ये बताते हुए दुख है कि इन चारों पिलरों पर अभी ब्राह्मणी व्यवस्था का कब्जा हो चुका है। आज मीडिया पूरा का पूरा इस व्यवस्था के हाथ में है। आपकी न्यायपालिका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा चुन ले गए हैं, और आपकी पूरी विधायिका, आपकी संसद हो, आपकी विधानसभा हो, ये पूरी की पूरी आरएसएस के हाथों में चली गई है। और आपके एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी आईएएस आप जिनके भी नाम निकालो, वो सारे आपको एक ही कैटेगरी के मिलेंगे। ये पूरा भारत इसके ऊपर अभी ये कब्जा हो चुका है। देखिए, इस देश में जब इलेक्शंस होते हैं, भाजपा के लोग या कांग्रेस के लोग इस इलेक्शंस में इलेक्शन जीतने के लिए पैसों का इस्तेमाल करते हैं, शराब का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप बांटते हैं, साड़ियाँ बांटते हैं, यहाँ तक कि ईवीएम मशीन को भी मैनेज करते हैं। इतना करने के बाद, इतना पैसा डालने के बाद उनको पता चलता है कि इतने पैसे खर्च करने के बाद भी हमको ये देश अपने इच्छा से, अपने मर्जी से चलाने की अनुमति नहीं है। इतने पैसे खर्च करने के बावजूद हमको ये देश बाबा साहब के संविधान के वजह से चलाना पड़ता है, बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के माध्यम से चलाना पड़ रहा है, और इसीलिए ये इनकी मुख्य अड़चन है। इतने पैसे खर्च करने के बावजूद आज आरएसएस इस देश को मनुस्मृति के अनुसार नहीं चला पा रहा, इसलिए इनकी प्रमुख अड़चन है इस देश का संविधान। और इस देश के संविधान को हटाने के लिए ये अलग अलग माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। जो काम आज खुद इस देश का प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, वो काम वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कराते हैं, वो काम मीडिया के माध्यम से कराते हैं, वो काम प्रशासन के माध्यम से कराते हैं। और इसलिए आज जो कुछ हो रहा है इस देश में, इस देश का संविधान, इतना बड़ा ग्रंथ इस देश का जलता है और हमारे प्रधान सेवक को पता नहीं है, ये मुमकिन नहीं हो सकता। और इसलिए
ये सारा कहीं ना कहीं पर इस देश में फिर से मनुस्मृति लागू करने का काम शुरू हो चुका है। और आने वाले समय में अगर हम हमारे हक और अधिकार की लड़ाई के लिए अगर जागरूक नहीं हुए तो हमारे बच्चों को फिर से जो मनुवाद की व्यवस्था में जो हमारे लिए प्रावधान रखे गए थे वो व्यवस्था हमारे बच्चों के लिए लागू कर दी जाएगी। इन लोगों ने संविधान को तो मैदान में जलाने का काम किया होगा, लेकिन संविधान को नष्ट करने का काम संसद में रोज चल रहा है। वहां पर हमारी नजर नहीं जा रही। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट तक आज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से खत्म कर दिया गया है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने आर्टिकल 21A में लिखा हुआ हमारा राइट टू एजुकेशन का अधिकार इस देश में से छीन लिया गया है। हमारे रिजर्वेशंस तक को आज जीरो कर दिया गया है। ये रोज इस देश के संविधान का एक एक पन्ना देश के संसद में से और हर एक राज्यों के विधान भवन में से रोज जलाया जा रहा है। वहां पर हमारी प्रतिक्रिया नहीं आ रही। हम लोग केवल भावनिक स्वरूप में रास्तों के ऊपर आते हैं और हमारे ही बच्चों के ऊपर केसेस हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर लड़ाई लड़ने की नौबत आती है वहां पर हम पीछे हट रहे हैं, और जहां पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए वहां पर हम लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यह सब आज जो व्यवस्था खड़ी हो रही है, यहां पर कहीं ना कहीं पे हम लोग भी दोषी हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को जो वोट देने का अधिकार दिया उसको हम ही लोगों ने बेच दिया, और इसीलिए आज हमारे ऊपर ऐसे लोग राज कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे विनती करना चाहूंगा, बाबा साहब के परिवार का एक सदस्य होने के नाते पर विनती करना चाहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर आप लोगों को यह अधिकार दिए हैं, उस अधिकार को भी आप बेच रहे हो। सोचो बाबा साहब अंबेडकर जी को क्या क्या लगता होगा कि जिस परिवार को, जिस बच्चों को बाबा साहब अंबेडकर जी ने नहीं देखा, आपके बच्चे सुरक्षित रहे इसलिए बाबा साहब ने आपको हक और अधिकार दिए, आप वो बेच रहे हो, और इसलिए ये सब लोग आपके ऊपर राज कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों को जो सुरक्षा प्रदान की है, हम लोग वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं हैं। हम लोग आज भी उस जाति व्यवस्था और हिंदू धर्म के नरक में सड़ने के लिए वहां पर मौजूद हैं, वहां पर रहते हैं, लेकिन बाबा साहब ने दिखाए हुए मार्ग पर हम लोग जाने के लिए तैयार नहीं हैं। देखिए, एक एक आर्टिकल तो वैसे ही इस देश के जो संसद है, विधिमंडल है, इन्होंने वैसे ही खत्म कर दिया है। आर्टिकल नंबर 1 बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश के संविधान के पहले पन्ने पर पहले आर्टिकल में लिखा है कि इस देश का नाम होगा इंडिया, दैट इज भारत। इस देश का प्रधानमंत्री तक इस देश को इंडिया या भारत नहीं कहता। तो क्या नरेंद्र मोदी के ऊपर देशद्रोह का ये खटला दाखिल नहीं होना चाहिए? इस देश का राष्ट्रपति तक इस देश को भारत या इंडिया नहीं कहता। पहले आर्टिकल का इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा, ना इस देश का मीडिया कर रहा है, ना इस देश की न्यायपालिका करती है, ना इस देश का विधिमंडल या संसद करती है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिए हुए इस संविधान में जो हक और अधिकार हमारे लिए रखे थे वो भी आज खत्म हो गए हैं। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, एक अन्ना हजारे कुछ लोगों को दिल्ली के जंतर मंतर पर बिठाकर धरना देता है, इस देश के संविधान को गाली देता है, इस देश के संविधान को फेंक देना चाहिए ऐसा कहता है। लोकपाल बिल जो गैर संवैधानिक है, उसकी मांग के लिए अगर वो 10,000 50,000 लोग इकट्ठा करके अपनी मांग रख सकता है, तो क्या इस देश के लोग अपने हक और अधिकार के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए क्या दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना नहीं दे सकते? लेकिन यह देते समय हम लोगों को भावनिक आंदोलन नहीं खड़ा करना है, हम लोगों को वैचारिक आंदोलन खड़ा करना है। रास्तों के ऊपर आने के बाद हम लोगों के आर्थिक सामाजिक परिस्थिति में क्या बदलाव आने वाले हैं, यह पहले हम लोगों को सोचना होगा। हम लोग ये नहीं सोच रहे, सिर्फ रास्तों के ऊपर आ रहे हैं। उस रास्तों के ऊपर आने के लिए हमारे प्लान क्या है, हमारी पॉलिसी क्या है, पहले यह हम लोगों को नियोजित करना होगा, निर्धारित करना होगा हमें क्या चाहिए। देखिए, मैं
आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूंगा आज इस वीडियो के माध्यम से। एक तरफ इन लोगों ने आज हम लोगों की जो शिक्षा की व्यवस्था है ये खत्म कर दी है और आज इस देश में डुअल एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी है, दुहेरी शिक्षा नीति। ऐसे स्कूल आज उनको मान्यता दे दी गई है जिनमें अगर आपके जूनियर केजी में अगर आपके बच्चों को दाखिला लेना है तो 1 से 1.5 लाख रुपया ईयरली आपके पास होगा तो ऐसे स्कूलों में आपके बच्चों को दाखिला मिलेगा। और जिन स्कूलों में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उन स्कूलों में से एजुकेशन बंद कर दिया गया है। जो सरकारी स्कूल है उसमें आज एजुकेशन बंद हो गया है और जो प्राइवेट स्कूल है उन स्कूलों में हम हमारे बच्चों को डाल नहीं सकते। इतनी फीस उन लोगों ने साल की रखी हुई है। इसलिए हमको मांग करनी होगी। इस देश के संविधान में लिखा हुआ है समान और गुणवत्ता का शिक्षा का अधिकार। इसलिए हमको मांग करनी होगी कि इस देश में समान और गुणवत्ता के शिक्षा का अधिकार इस देश में होना चाहिए। जिस पद्धति की शिक्षा अंबानी के बच्चों को मिलती है, जिस पद्धति की शिक्षा राष्ट्रपति के बच्चों को मिलती है, उसी पद्धति की शिक्षा SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के बच्चों को मिलनी चाहिए। यह मांग लेकर हमको रास्तों पे आना होगा। इस देश में रिजर्वेशन जो लागू होता है यह सरकारी स्कूलों में और सरकारी नौकरियों में लागू होता है। सरकारी स्कूलें तो वैसे ही बंद कर रहे हैं, रिजर्वेशन हट गया। और सरकारी नौकरियां ये सालों से बंद है, इसके ऊपर सालों से बैन लगाया हुआ है, तो वहां पर भी रिजर्वेशन बंद हो गया है। सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है, सरकारी नौकरियां बंद है और प्राइवेटाइजेशन करने का काम शुरू हो गया है। तो हमको मांग करनी होगी, अगर आपने सरकारी स्कूलें और सरकारी नौकरियां बंद कर दी है तो जहां पर नौकरियों में भर्ती हो रही है वहां पर रिजर्वेशन की स्कीम लागू कर दिया जाए। यह मांग लेकर हमको उतरना होगा, मगर हम लोग हमारी मांगे निर्धारित नहीं करते। और इसलिए देखिए, मैं गए 2 साल से यह कैंपेन चला रहा हूं और आज हमारे जो नेता हैं ये इस तरह की घटनाओं का जैसे इंतजार ही कर रहे हो। आज सभी स्तर से मुझे सुनाई देता है, अपने अपने जिलों में, अपने अपने राज्यों में सब लोग उतर रहे हैं, रास्तों के ऊपर आ रहे हैं। ये 100 के संख्या में, 200 के संख्या में, हजार के संख्या में अलग अलग जगहों पर इकट्ठा होकर आपको क्या न्याय मिलने वाला है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इस 26 नवंबर को 2018 को संविधान दिन इस देश में मनाया जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को यह संविधान इस देश को अर्पण किया है, निर्माण करके दिया है। और इसलिए मैं 1 साल से फील्ड वर्क कर रहा हूं, गांव गांव में जाकर, गली गली में जाकर लोगों को तैयार कर रहा हूं कि आप 26 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर आप लोगों को आना है, रामलीला मैदान पर आना है और वहां पर ये सारे लोग इकट्ठा होकर जो मांगे हम लोगों ने बनाई है इस देश के संविधान को बचाने के लिए, उस मांगों को लेकर हम लोग वहां पर प्रदर्शन करेंगे और वो भी बाबा साहब ने बताए हुए मार्ग से, बुद्धा के मार्ग से करेंगे। और तब तक इस दिल्ली को नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। अपने अपने गलियों में, अपने अपने इलाकों में ये छोटे मोटे प्रदर्शन करके हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश को संविधान जो हमको बनाकर दिया है ये केवल 395 आर्टिकल्स का संविधान नहीं है। बाबा साहब जब संविधान देकर अपने घर गए, अलीपुर रोड के बंगले पर गए, अपने कुर्सी में बैठे, उनके आंखों से पानी आने लग गया। शंकराचार्य शास्त्री जी ने बाबा साहब से पूछा, बाबा साहब आपने आज इस देश को इतना अच्छा संविधान निर्माण करके दिया है, फिर किस बात की खंत, किस बात का दुख आपके दिल में है? बाबा साहब ने कहा, शास्त्री जी इस संविधान को आज मैंने इस देश को निर्माण करके दिया है, लेकिन यहां तक आने के लिए मुझे क्या क्या खोना पड़ा वो याद कर रहा था। और वो याद करते करते मुझे मेरे सबसे प्यारे बेटे राजरत्न की याद आ गई। मेरा राजरत्न 2.5 साल का था तब उसको डबल निमोनिया हो गया और उसके
दवाई के लिए तक मेरे पास पैसे नहीं थे। और जब उसका अंत हुआ, तब उसके अंत होने के बाद उसके कफन तक के लिए पैसे मेरे पास नहीं थे, नए कपड़े लाने के लिए पैसे मेरे पास नहीं थे। आज मैंने इस देश को संविधान निर्माण करके दिया है, और मैंने ऐसी व्यवस्था इस देश में निर्माण करके दी है कि मेरा आने वाला हर एक राजरत्न ये सूट बूट टाई कोट में जन्म लेगा। इस तरह की व्यवस्था मैंने इस देश में निर्माण की है।